हमें दो चीजें लाजमी कवर करनी है। पहली चीज स्ट्रिंग कॉन्फ़िगरेशन, और सेकंड आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है ऑपरेटर्स। तो ये चीजें आज की क्लास में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा चल रहा है। Subscribe and click on bell icon. Click all to get videos on time. सेकंड चीज आप जो कवर करेंगे वो क्या है, आपके ऑपरेटर्स। ये दो चीजें क्या हैं, किस तरह का प्रोसेस हुआ है, बस ये चीजें मैं आज कवर करने की कोशिश करेंगे। प्लस क्लास में कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल के तौर पर काम भी करेंगे। स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ अ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। आपके स्ट्रिंग में क्या होता है, कोई भी सीक्वेंस, उसमें कोई भी चीज आ सकती है। तो आप बाउंड्रीज आपकी होती है। स्ट्रिंग डिफाइन करने के चार तरीके। अब जिन लोगों ने ऑनलाइन क्लास ली है उन्हें पता है, कितने लोगों ने ली थी। तो वो चार तरीके जो बाउंड्रीज थी वो कौन कौन से हैं, कोई बताना चाहेगा। बाउंड्री नंबर 1 सिंगल कोटेशन, बाउंड्री नंबर 2 डबल कोटेशन, बाउंड्री नंबर 3 ट्रिपल सिंगल कोटेशन, और बाउंड्री नंबर 4 ट्रिपल डबल कोटेशन। तो ये चार तरीके हैं स्ट्रिंग डिफाइन करने के लिए या असाइन करने के लिए। स्ट्रिंग के फायदे क्या हैं, स्ट्रिंग किस किस जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका क्या था, टैक्स को क्या कहते थे, कॉन्कैटिनेशन। टैक्स कॉन्कैटिनेशन या स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कितने लोगों को पता है भाई। ऑनलाइन क्लास आपने देखी है, फिर तो पता होना चाहिए। कॉन्कैटिनेशन, टैक्स कॉन्कैटिनेशन, कैट भी है, कॉन भी है, और पता नहीं नेशन क्या है। तो कॉन्कैटिनेशन आपके पास एक तरीका है जिसमें हम स्ट्रिंग के साथ दूसरी डेटा टाइप को जोड़ते हैं। अब उसके क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, वो अभी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल बनाएं। अच्छा, कीबोर्ड के पहले भी शायद थोड़ा सा हाथ सेट होने में टाइम लगेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल बनाते हैं, लाइक मैंने कहा डेटा कॉलम str, और उसकी डेटा टाइप हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी। इक्वल टू से उसकी वैल्यू कोई भी हम यहाँ डाल सकते हैं, लाइक यहाँ पे मैंने अपना नाम डाल दिया। अच्छा, अब ये जो डेटा है आप इसको नॉर्मली प्रिंट करवाते हैं। बैकएंड के ऊपर मशीन आपकी एलोकेट की जाती है। और यहाँ पे ये हमें मशीन दे देगी। हेलो वर्ल्ड या जो भी आपने लिखा, एक स्ट्रिंग बना के उसको आपने प्रिंट करवा दिया। बाउंड्री जो होती है वो डबल कोटेशन के अंदर आपने डिफाइन की, तो वहां पे वो वेरिएबल बन गया। अच्छा, अब ये जो वेरिएबल आपने बनाया है, इस वेरिएबल के ऊपर हम फर्दर कोई प्री डिफाइंड फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन, पहला फंक्शन मैं अप्लाई करता हूं टाइप का। तो टाइप का फंक्शन क्या बताएगा दोस्तों, उसकी डेटा टाइप या उसकी क्लास बताएगा। तो अगर आप फंक्शन के यानी लास्ट आउटपुट में देखें तो ये बताता है ये जो वेरिएबल है इसकी जो क्लास है वो क्या है, str या स्ट्रिंग। क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेथड्स और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं।
हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि पाइथन में हर चीज क्या है, एक ऑब्जेक्ट, और कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो कितनी चीजों पर मुश्तमिल होता है, दो चीजें। तो वो दो चीजें ऑब्जेक्ट की क्या होती हैं, क्या है दोस्तों, मेथड्स और एट्रीब्यूट्स। तो मेथड्स और एट्रीब्यूट, मेथड्स देखिए ऑब्जेक्ट का सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, दुनिया में जितनी भी चीजें आपको नजर आ रही है जिनके नाम आप जानते हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट है। माइक एक ऑब्जेक्ट है, मोबाइल एक ऑब्जेक्ट है, लैपटॉप एक ऑब्जेक्ट है। तो दुनिया में जितनी चीजें आप देखते हैं जिनके नाम आप जानते हैं वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। फिजिकल ऑब्जेक्ट आपके सामने रखा है, मौजूद है। जो भी ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा दो चीजों पर मुश्तमिल होता है। पहली चीज उसके मेथड्स होते हैं और दूसरे एट्रीब्यूट्स। मेथड्स उस ऑब्जेक्ट से जो भी एक्शन परफॉर्म किए जा सकते हैं। और एग्जांपल ये माइक है, इस माइक के मेथड्स और एट्रीब्यूट्स की अगर बात की जाए तो इसको मैं ऑन ऑफ कर सकता हूं। तो ऑन या ऑफ करना क्या होगा दोस्तों, एक्शन। तो जहां पे भी कोई एक्शन आता है, जहां पे कोई चेंजेस होती है परफॉर्म करने से, वो क्या कहलाएगा, मेथड। तो आपके माइक के मेथड क्या है कि मैं इसे ऑन ऑफ कर सकता हूं, पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है कि ये इसमें एक फंक्शनैलिटी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है कि ये मेरे एनालॉग वॉइस लेके पर्टिकुलर डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके वापस एनालॉग में उसको लाउड करके उसकी पावर बढ़ा के आप तक पहुंचा रहा है। तो वो क्या है, इसका एक्शन। इनपुट लेगा, उसको प्रोसेस करेगा, आउटपुट आपको दे देगा। तो ये क्या हो गया, इसका मेथड। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज इसकी क्या हो सकती है, इसका कलर, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता, सिर्फ वैल्यू अपने पास आके स्टोर रखता है, उसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज। तो माइक की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है दोस्तों, इसका कलर, ये कौन सी कंपनी का है, उसके एट्रीब्यूट है, और इस तरह की इसकी वेट, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, टोटल वेट कितना है, फिक्स है, तो वैल्यू स्टोर की गई है। तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं जिससे अंदर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता वो क्या कहलाते हैं, एट्रीब्यूट। से बार बार रिपीट करते रहते, आप अपने ऊपर ही यानी इसकी एग्जांपल ले लिया करें। आपका जो भी नाम है, लाइक कासिम एक ऑब्जेक्ट है, इसके मेथड्स क्या होंगे, बोल सकता है, चल सकता है, खा सकता है, ये जितने एक्शन परफॉर्म कर सकता है वो सारे के सारे क्या है, इसके मेथड। मैं एग्जांपल लेता हूं, मोबाइल। मोबाइल के दोस्तों मेथड्स क्या क्या है, इससे क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं आप खुद एनालाइज करें। मोबाइल से क्या क्या एक्शन परफॉर्म हो सकता है, नंबर 1 कॉल बैक की जा सकती है, नंबर 2 फोटो ले सकते हैं, क्या चीज है, मैसेजेस किए जा सकते हैं, नंबर 3 फोटोज और क्या है, फोटोज 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 कैप्चर की जा सकती है, और वीडियो रिकॉर्ड देख सकते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट होके जो भी आपका डेटा वो आप व्यू कर सकते हैं। अच्छा, वो जितने भी एक्शन आप इससे परफॉर्म कर रहे हैं वो सारे के सारे इसके क्या, मैट्रिक्स, एट्रीब्यूट्स क्या है, कौन सी कंपनी का है, ठीक है, उसका वेट कितना है, उसके प्राइस कितने, उसके अंदर कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन चीजें रखी, तो वो सारे के सारे इसके क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स। तो मेथड्स और एट्रीब्यूट्स अब आपको याद रहने चाहिए। अच्छा, मैं कहूँगा पूरी दुनिया में जितने भी मेथड्स और एट्रीब्यूट्स हैं उन सब के, सो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके नाम याद करें, और हर ऑब्जेक्ट के मेथड्स और एट्रीब्यूट्स भी याद करें। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, इस क्लास में जितने लोग बैठे, पूरी दुनिया को छोड़ दे, इस क्लास में जितने लोग बैठे हैं उन सबके सब ऑब्जेक्ट हैं, उन सबके नाम यानी कि उन सबके मेथड्स और एट्रीब्यूट्स सारे याद करिए। पॉसिबल है? सबके मेथड्स और एट्रीब्यूट, कभी कासिम में बोल सकता है, चल सकता है, खा सकता है, पढ़ा सकता है, और बेदार शख्स। दूसरा क्या है, एट्रीब्यूट्स। नेम क्या है, नेम एक एट्रीब्यूट्स, उसकी वैल्यू मोहम्मद कासिम। फादर नेम एक एट्रीब्यूट्स है, उसकी वैल्यू जो आपका फादर नेम। एज एक एट्रीब्यूट है, जो आपकी एज है वो उसकी वैल्यू है।
तो ये सारे के सारे मैथड्स और एट्रीब्यूट्स मैं कहूँ कि पूरी क्लास में जितने लोग सबकी याद करें ना मुमकिन। तो हम रियल वर्ल्ड में भी जब चीजों को याद करते हैं तो हम उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी हम उसकी क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं। और एक क्लास में एक जैसे लोग या ग्रुप के या ऐसे ऑब्जेक्ट हम रखते हैं जिनके सबके मेथड्स और एट्रीब्यूट सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं कि इतने सारे ऑब्जेक्ट को इंडिविजुअल याद रखना नामुमकिन बात है। हम क्या करते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। क्वार्टर 1 तो हमें पता है कि उन्हें किस लेवल की स्किल सेट उनके पास मौजूद है। क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 वो क्लासिफिकेशन कर। अब सिर्फ क्वार्टर का नाम लेते ही या बेच का नाम लेते ही मुझे पता चल जाता है कि इन लोगों को क्या क्या चीजें आती है और इन समय कौन सी टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। तो हमें ये चीज पता चली दोस्तों कि रियल वर्ल्ड में बहुत सारे ऑब्जेक्ट को हम याद नहीं रख सकते, तो उन ऑब्जेक्ट्स की हम क्या बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं। और ये क्लासिफिकेशन करने का जो तरीका था वो साइंटिस्ट ने ऑलरेडी कर दिया। तो रियल वर्ल्ड में आपके पास एनिमल, प्लांट, ह्यूमन क्लास में मेल, फीमेल, तो ये क्लासिफिकेशन ऑलरेडी बनी है। अच्छा, मैं किसी भी क्लास का नाम लूं या मैं कहूं कि ये इस क्लास से बिलोंग करता है, तो आप उसके सारे के सारे मेथड एट्रीब्यूट्स मुझे बता सकते हैं आसानी से। क्यों? क्योंकि सिमिलर क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उन सब के मेथड्स और एट्रीब्यूट क्या होंगे दोस्तों, सिमिलर। ठीक है, जैसे रियल वर्ल्ड में अल्लाह ताला ने मेल और फीमेल के दो क्लास बनाई, तो मेल क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उन सबके मेथड्स यानी जो एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं और सबके एट्रीब्यूट्स सिमिलर होंगे। तो यही चीज प्रोग्रामिंग में डिफाइन की गई। अब मैं डेटा का वेरिएबल बनाऊं, नेम का बनाऊं, फादर नेम का बनाऊं, अगर स्ट्रिंग वैल्यूज में असाइन कर दी गई तो वो एक ऑब्जेक्ट के और हर ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट ब्रैकेट के ऊपर क्या मेथड्स और एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो अब ये एग्जांपल आपको हमेशा याद रखना। किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्शन जो परफॉर्म करता है वो मेथड्स है, और जो वैल्यू स्टोर रखता है उसमें कोई एक्शन नहीं होता वो क्या कहलाता है, एट्रीब्यूट। ठीक है, इनके और भी बहुत सारे नाम हैं, से अभी आसान वाला नाम आपको बता दिए। दो कैटेगरी हमेशा आपको याद रखनी। तो दोस्तों यहाँ पे आपने मुख्तलिफ वैल्यू वगैरह असाइन कर दी, तो टाइप जो है वो हमें बताता है क्लास। इसी तरह हमारे पास एक और प्री डिफाइंड, जैसे प्रिंट का फंक्शन था, टाइप का फंक्शन है, इसी तरह हमारे पास एक और फंक्शन है दोस्तों, वो किसका है, आईडी। क्या करता है आईडी का फंक्शन, लास्ट क्लास में भी देखा। उसका फिजिकल एड्रेस, मेमोरी एड्रेस हमें देते हैं जहां पे ये स्टोर हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन है लेन। लेन का फंक्शन क्या करता है, उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करके हमें बताता है कि मोहम्मद कासिम के अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग स्पेस। ठीक है, स्पेस वगैरह हर चीज शामिल है क्योंकि सीक्वेंस ऑफ अ कैरेक्टर्स। तो आप इंडिविजुअल अगर एक एक कैरेक्टर को काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ पे 14 कैरेक्टर्स हमने काउंट किए। मैनुअली हम काउंट करते हैं, हमने डायरेक्टली फंक्शन परफॉर्म करना। तो हमारे पास प्री डिफाइंड कुछ फंक्शन थे, टाइप का फंक्शन, आईडी का फंक्शन और लेंथ का फंक्शन, जो कि लेंथ आपको बताता है। अच्छा दोस्तों, पाइथन के अंदर मेमोरी को बहुत एफिशिएंट वे में मैनेज किया गया है। ठीक है, वो कैसे, कंसीडर करें मैं एक वेरिएबल बनाता हूं name1 str इज इक्वल टू, सिर्फ कासिम डाल, एक और वेरिएबल हम बनाते हैं name2, यहाँ पे क्या डाल दिया, कासिम। बज़ाहिर दिखने में दो वेरिएबल, ठीक है, अच्छा बज़ाहिर दिखने में कितने वेरिएबल्स हैं दोस्तों, दो वेरिएबल। अब
जब हम इसको कोड चलाते हैं क्या होता है, दोनों का मेमोरी एड्रेस क्या सेम आता है। अभी क्या मसला है, पुरानी लैंग्वेजेस होती तो उसमें देखिए आपको पता है रैम होती है, रोम होती है, हार्ड डिस्क होती है। कंप्यूटर जिस वक्त ऑन होता है, अब तो खैर ब्लैक जिसमें आपने देखते ही है जल्दी से ऑन हो जाता है। जिन लोगों के पास पुराने कंप्यूटर होते थे उससे पूछिए कंप्यूटर ऑन होने में कितना टाइम लगता था। तो कंप्यूटर ऑन होते वक्त जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन, हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन, बायोस आपकी गिराती थी। तो जितना भी डेटा जो बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम था उसकी जो इंफॉर्मेशन थी वो आपकी इसमें सेव होती थी रोम में। रोम ROM रीड ओनली मेमोरी। और उसका सिर्फ काम ये था कि बायोस की सारी हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन सब इंफॉर्मेशन इसके अंदर सेव है। तो कंप्यूटर ऑन होते वक्त वो इंफॉर्मेशन क्या होती थी इस्तेमाल में रीड ओनली मेमोरी। अच्छा जब कंप्यूटर खुल जाता है, अब मैं कंप्यूटर के अंदर नोटपैड खोलता हूँ, पिक्चर ओपन करता हूँ या कोई लेटर टाइप करना स्टार्ट करता हूँ, अभी जितना भी काम होता है आपके पास एक और मेमोरी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, या उसको हम कहते हैं टेम्पररी मेमोरी। अच्छा टेम्पररी मेमोरी जो होती है जितना आप काम करते हैं जब कंप्यूटर आपको मिला तो वो टेम्पररी तौर पे कहां से होता है रैम के। लेकिन जब तक कंप्यूटर ऑन है ना, तो जब तक इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है, जहां कंप्यूटर को हमने शट डाउन किया और दोबारा ऑन किया तो वो डेटा हमें नहीं मिलेगा। तो हमें पता चला रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो हमें जितना भी काम करता हूँ वो वेरिएबल बनते हैं ये सारे सारे सिस्टम के अंदर जाके रैम के अंदर क्या होते हैं असाइन। रैम फिजिकल हार्डवेयर अक्सर लोगों ने देखी भी है ना रैम, कितने लोगों ने रैम देखी भी है भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी नहीं देखी, चेंज भी करिए। लेकिन पुराने दौर में हमारे पास रैम जब खराब खराब क्या आपके पास मेमोरी एड्रेस या लाइक फेडरल एरर वाला आता था, आपने बाहर निकाली रैम लंबी सी होती थी, आप बॉर्डर को लगे होते थे, कुछ नहीं किया तो आपके रेजल्ट्स वगैरह होते थे उससे थोड़ा सा हल्के से साफ किया दोबारा लगाए चल जाते किया है ना। कितने लोगों ने ये काम किया ये देखें। तो रैम, अच्छा तो आप जो वेरिएबल्स बनाते हैं ये उस फिजिकल रैम के अंदर जाके सेट होता है टेम्पररी कोड। तो रैम आपके पास एक फिजिकल क्या है हार्डवेयर, उसके अंदर डेटा होता है सेफ। और सेफ करने के लिए आप उसके अंदर छोटे बॉक्सेस बने होते हैं, उन बॉक्सेस को हम कहते हैं मेमोरी एड्रेस। और मेमोरी एड्रेस के अंदर जाके आपका डेटा सेफ होता है। अच्छा अब देखें ये दो वैल्यू सेम कासिम तासिम, वेरिएबल का नाम क्या है चेंज। अच्छा जो प्रोग्रामिंग से बैकग्राउंड रखते हैं उनसे मैं सवाल करता हूँ, हमारे पास कॉपी करने की दो टाइप होती है, एक टाइप कहलाती है शैलो कॉपी और दूसरी कहलाती है डीप कॉपी। कितने लोगों को ये वोकैबुलरी पता थी, जरा हैंड रेज़ करें। शैलो कॉपी और डीप कॉपी, एक दो तीन चार, और यहां से चार लोगों में पांच। अच्छा कितने लोग बता सकते हैं कि ये शैलो कॉपी और डीप कॉपी में क्या फर्क है? एनीवन? गूगल चैट जीपीटी सा भला होगा, कोई भी नहीं। शैलो कॉपी जो है ना, शैलो कॉपी में ये होता है कि एक वेरिएबल में चेंज करो दूसरे में भी चेंज आएगा। शैलो कॉपी में एक अगर दोनों बराबर है, लेट्स सपोज नेम की वैल्यू भी वही है और दूसरे की अगर एक में चेंज करो दूसरे में भी चेंज आएगा। सही है। और डीप कॉपी में जो है वो नहीं आता। सही सही बोलिए ऐसे ही। लेकिन शैलो कॉपी और डीप कॉपी को रियल वर्ड से हम याद रखते हैं। तो रियल वर्ड एग्जांपल से हम याद रखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एग्जांपल बताया, आपका नाम क्या है? मोइज, ठीक है मोइज, इनका रियल नेम है मोइज, ठीक है। अच्छा अब मोइज को प्यार से वालदा ने कुछ पुकारती होगी, मोइज घर में प्यार से क्या बोला जाता है?
ईमानदारी से, मोइज और बस। अच्छा, दोस्तों क्या बोले जाते हैं? मोइज क्या चीज? सेट साहब, ठीक है भाई। निकनेम का ये हो गया सेट। अच्छा, दोस्तों के अलावा कहीं और कोई और कुछ पुकार दो, बस दो लोग इनको पुकारते हैं, मोइज और दूसरा सेट। ओके, आप लोग भी बहुत सारे निकनेम होंगे। एक रियल नेम जो वालदेन रहता है, एक वो है जो आपके घर वालों की बहन भाई में प्यार को निकाल दिया है, बिगाड़ दिया। एक वो है जो आपके दोस्त पुकारते हैं, और एक वो है जो पता नहीं कौन पुकारेगा आपको, ठीक है, सबकी ख्वाहिश होगी। अच्छा, तो अब ये सारे के सारे नेम क्या है आपके? निकनेम। देखिए, फिजिकल ऑब्जेक्ट मुइज या आप अपने आप को कंसीडर कर लें, वो एक है, लेकिन उसको हमने शैडो कॉपी करके उसके निकनेम रख दिए, कैसेट साहब रख दिया, या हो सकता है कुछ और भी आप लोग जो सोचे, ठीक है। तो 2 से 3 नाम के निकनेम हम रख देते हैं। अच्छा, अब मैं नेम 1 से उन्हें पुकारूं, नेम 2 से पुकारूं या नेम 3 से पुकारूं, क्योंकि फिजिकल वैल्यू, फिजिकल ऑब्जेक्ट एक है, तो जब भी आप उसको पुकारेंगे तो वो क्या होगा? कॉल हो जाएगा। और किसी एक में भी चेंजेस की जाएगी तो वो दोनों के दोनों चेंज में होगा, अलग बात है, उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो इसका मतलब है फिजिकल ऑब्जेक्ट एक ही, और सिर्फ उनका निकनेम चेंज हुआ। तो यहाँ पे भी जो कासिम की वैल्यू हमने डाली वो क्या थी? मैं इसको 10 वेरिएबल में 10 निकनेम रख दिया, नेम 1, नेम 2, नेम 3। तो पुकारने के लिए नाम हमने अलग अलग रख दिए, लेकिन बैकएंड के ऊपर फिजिकल आपकी जो रैम है उसके अंदर जो डेटा वो सेम है, उसने सिर्फ एक ही बॉक्स क्या क्या रिजर्व किया है और वहीं पे वो डेटा सेट है। तो ये एफिशिएंसी खुद हैंडल करता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। इवन जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, आपके असेंबली लैंग्वेज वगैरह, सी लैंग्वेज वगैरह में, ये सारी चीजें आपको खुद मैनेज करना पड़ती है, चाहे तो आप कर सकते हैं। तो अब हमें पता चला कि यार शैडो कॉपी क्या होगी। डीप कॉपी, डीप कॉपी आप एग्जांपल ले लें ट्विंस, तो दिखने में बिल्कुल हूबहू एक जैसे, लेकिन क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट फिजिकल अलग है। तो अगर आप ऐसी कॉपी करते हैं जो कि फिजिकल ऑब्जेक्ट को दोबारा उठा के कहीं और कॉपी पेस्ट करें, और दोनों के अंदर चेंजेस अलग अलग होंगे, ठीक है। यानी अगर दो ट्विंस हैं तो दोनों के मेथड और एट्रीब्यूट है, और दोनों एक्शन अलग अलग वक्त में अलग अलग परफॉर्म कर सकते हैं। दोनों चलने अपोजिट डायरेक्शन चल सकते हैं, देखना, पढ़ना, खाना, तो दोनों बिल्कुल फिजिकल ऑब्जेक्ट अलग है। तो शैडो कॉपी और डीप कॉपी, बस इतना ही आप याद रखें। तो निकनेम वाली कहानी आपको याद रहेगी। तो शैडो कॉपी कभी भी नहीं हुई। एक चीज याद रखें, रजिस्टर्स का अल्टरनेटिव। तो शैडो कॉपी याद रखिए, डीप कॉपी आपको फोटो में याद रखिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो परफॉर्म हमने ऑपरेशन किया जिसके अंदर दोनों का फिजिकल एड्रेस सेम आया, उसकी वजह क्या है? कौन सी कॉपी? शैडो कॉपी है, डीप कॉपी? ये कॉपी कौन सी है? शैडो कॉपी। क्यों? क्योंकि फिजिकल दोनों का एड्रेस क्या है? सेम। इस वजह से कौन सी कॉपी है? शैडो कॉपी। अच्छा, अब हम दूसरी चीजें यहाँ पे सीखते हैं। हमने देखा कोई भी डेटा में बनाता हूं, स्ट्रिंग डिफाइन करने का तरीका आपने कहा मोहम्मद कासिम। अच्छा, इसको हम प्रूव करना चाह रहे हैं। स्ट्रिंग है, प्रिंट टाइप डेटा। डेटा क्या आ गया दोस्तों? आना तो स्ट्रिंग ही चाहिए, एस स्ट्रिंग। अच्छा, फिर मैं इसी को कॉपी करता हूं, पेस्ट करते हैं, ओके। अब यही चीज हमने डबल कोटेशन में डाली, ये भी क्या है दोस्तों? नाउ करो। इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग होगी। तो सिंगल कोटेशन की बाउंड्री या डबल कोटेशन की बाउंड्री कोई भी चेंज नहीं डालती, यानी वो स्ट्रिंग ही रखती। अच्छा, इसी तरह अच्छा, अब कुछ प्रॉब्लम्स भी हम फेस करते हैं।
फिर आगे मल्टी स्ट्रिंग की तरफ जाएंगे, मल्टी लाइन स्ट्रिंग के ऊपर। दोस्तों आप यहाँ पे लिखते हैं नेम कॉलन मोहम्मद कासिम, उसके बाद में यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे आपने लिखा हुआ कुछ और चीजें भी लिखी हो सकती थी। यहाँ पे आप कहते ओके दोस्तों, अब रूल हम सीखेंगे। रूल क्या है? हम बाउंड्री की बात कर रहे थे कि कोई भी बाउंड्री स्टार्ट होती है, ये स्पेशल कैरेक्टर, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, स्पेशल कैरेक्टर या ऑपरेटर का काम कर रहे हैं। जैसे कि कॉलन डेटा टाइप डिफाइन करने के लिए, इक्वल टू वैल्यू डालने के लिए, तो ये ऑपरेटर्स है। इसी तरह हमारे पास जो सिंगल कोटेशन में स्पेशल कैरेक्टर है और ये स्ट्रिंग की क्या डिफाइन करता है, बाउंड्री। जब बिल्कुल शुरू में लगाया जाए इक्वल टू द फॉलोइंग बार, इसका मतलब ये स्ट्रिंग की बाउंड्री डिफाइन कर रहा है। हमारी बाउंड्री यहां से स्टार्ट हुई है और कहां पे एंड हुई है दोस्तों? जी, कहां पे हुई है? फादर के आर के बाद। इसका मतलब है इससे आगे जितना कुछ लिखा है वो तो स्ट्रिंग का पार्ट ही नहीं है। स्ट्रिंग तो यहां से स्टार्ट होके यहां पे एंड हो गया, तो आगे की जो चीजें हैं कंप्यूटर उसको ना वेरिएबल समझ रहा है, ना इफ एल्स की कोई प्रोग्रामिंग पाइथन के रिजर्व फंक्शन है, तो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि ये एस क्या है, नेम क्या है, इस क्या है। इसलिए इसका रिजर्व फंक्शन है, ऑपरेटर है, तो इस वजह से इसने उसको कलर दिया हुआ है, बाकी दूसरी किसी चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। उसकी वजह कि बाउंड्री आपकी स्टार्ट यहां से हुई और यहां पे खत्म होता है। ठीक है, कोड को चलाएंगे, क्या है एरर आएगा, हम चाह रहे हैं एरर आए। अच्छा दोस्तों, अब रूल क्या कहता है कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस हो तो आप क्या करें भाई, बाउंड्री जो है स्टार्टिंग, अगर डबल कोटेशन आप बाहर इस्तेमाल करें तो अब आपकी बाउंड्री में स्टार्टिंग जो थी वो डबल कोटेशन से हुई, तो एंड भी कहां पे होगी? डबल कोटेशन। बीच में अब कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आ जाए तो वो उसको क्या कंसीडर कर रहा है? स्ट्रिंग। अच्छा चलिए लिखा हूं, फिर उसको मैं कॉपी करता हूं ताकि आप लोगों को सारे यूज केस पता हो। आपने डबल कोटेशन से स्टार्ट किया, मैं चाह रहा हूं कि मोहम्मद कासिम, या जो कासिम का वर्ड है ना वो डबल कोटेशन है। अब चलो यार प्रॉब्लम तो इसने सॉल्व कर दी थी, कौन सी वाली? डबल कोटेशन यहां से स्टार्ट है और पहली वाली बाउंड्री कहां खत्म होगी? डबल कोटेशन यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे खत्म हो गया। ऐसे ही सिंगल कोटेशन ये बाउंड्री जैसे स्टार्ट हुई तो पहली यानी डबल कोटेशन स्टार्ट है और सेकंड डबल कोटेशन किसी भी मकाम पे आ जाए लेफ्ट टू राइट जाते हो तो वो मकाम क्या होगा? उसका एंड पॉइंट या एंड बाउंड्री। इसका मतलब है नेम से स्टार्ट हुआ स्ट्रिंग और मोहम्मद के बाद जो स्पेस था उसके बाद एंड हो गया। तो यहाँ पे फिर वही प्रॉब्लम, उसके बाद जो कासिम लिखा है वो तो कोई रिजर्व कीवर्ड नहीं है, ना ही वेरिएबल, तो इस कोड को भी चलाएंगे तो क्या होगा? एरर आएगा। एरर आएगा, आना भी चाहिए। ओके, अच्छा मैं एरर रहने दे रहा हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे सिंगल कोटेशन भी बीच में चाहिए, मुझे डबल कोटेशन भी चाहिए, बीच में स्पेशल कैरेक्टर भी चाहिए। तो अब क्या करें? ट्रिपल कोटेशन पास है क्या, वो भी चल जाएगा, लेकिन अब ट्रिपल कोटेशन भी बीच में चाहिए होती है, क्या लाएंगे? कॉमा लाएंगे। नहीं, कॉमा डबल कर। अच्छा अब दोस्तों रूल हम सीखते हैं। रूल ये है कि कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन, क्या था? स्पेशल कैरेक्टर, क्योंकि वो बाउंड्री डिफाइन है। आप किसी भी मकाम पे कोई भी स्पेशल कैरेक्टर को नॉर्मल कैरेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, टास्क क्या है?
प्रॉब्लम ये है कि वो डबल कोटेशन की वजह से स्पेशल था, उसने बाउंड्री एंड कर दी। और हम क्या रूल सीख रहे हैं कि कहीं पे भी कोई स्पेशल कैरेक्टर आ रहा है और आप उसको नॉर्मल कैरेक्टर कंसीडर करना चाह रहे हैं या उसको प्रोसेस करना चाह रहे हैं, तो पाइथन उसको नॉर्मल क्या करे, कैरेक्टर समझे, जो नॉर्मल कोटेशन हो उसको प्रिंट करना, उसको स्पेशल कैरेक्टर वाला काम ना ले। तो रूल ये कहता है कि उस स्पेशल कैरेक्टर से पहले बैकस्लैश लगा दो। ठीक है, दोबारा रिपीट करूं कि कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आपके स्ट्रिंग के दरमियान अगर आता है जिसकी वजह से एरर जनरेट हो रहा है, तो आप उस स्पेशल कैरेक्टर को नॉर्मल कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए उससे पहले क्या लगाओगे, बैकस्लैश। बैकस्लैश पता है ना, उल्टे हाथ की तरफ आपका एंगल अगर झुका हुआ है, ये क्या होता है, बैकस्लैश। जूम करके देख लें, ठीक है, आपके लेफ्ट साइड के ऊपर थोड़ा सा एंगल टेढ़ा हुआ है और यही चीज राइट साइड पे होगा तो क्या होगा, फॉरवर्ड स्लैश। तो ये लेफ्ट साइड के ऊपर झुका हुआ है तो उसको क्या कहते हैं, बैकस्लैश। तो आपने यहाँ पे बैकस्लैश लगाया तो ये नॉर्मल हो गया, लेकिन दूसरा वाला जो डबल कोटेशन ये भी तो आ रहा है, इसको भी नॉर्मल कन्वर्ट करना है। तो क्या करूंगा, इस डबल कोटेशन से पहले भी बैकस्लैश, एरर रिजॉल्व हो गया। तो अब हमने रूल सीख लिया कि किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को नॉर्मल कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, बैकस्लैश। ओके, अब एक और चीज, यहां पे हमने एक वेरिएबल बनाया, अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पे हमने कुछ टैक्स लिखा, टैक्स लिखने के बाद आपने सारी चीजें एक लाइन में लिखी, ऐसे ही दो फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ, प्रिंट डेटा, और एक और फंक्शन में इस्तेमाल करता हूँ, डिस्प्ले डेटा। डिस्प्ले और प्रिंट दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं, लेकिन प्रिंट जो है वो वेल फॉर्मेट में डेटा को प्रिंट करवाना है। स्ट्रिंग का फॉर्मेट सिंगल कोटेशन से स्टार्ट है, सिंगल कोटेशन पे एंड है, तो उसके फॉर्मेट के साथ प्रिंट करवाना है, या उसको हम कहेंगे रॉ टेक्स्ट जो होता है उस फॉर्म में प्रिंट करवाता है कौन, डिस्प्ले। अच्छा, दूसरा वाला जो फंक्शन है, अब जरा नोट करिएगा, हम चाह रहे हैं कि स्टूडेंट नेम जो है वो नेक्स्ट लाइन में है, तो स्टूडेंट नेम नेक्स्ट लाइन में लाना है, तो हम उससे पहले स्पेशल कैरेक्टर, दो कैरेक्टर मिलके एक साथ काम करते हैं, ठीक है। वाइट स्पेस ये हमारे यानी स्पेशल कैरेक्टर कहलाते हैं। तो ये स्पेशल कैरेक्टर दो, पहले तो था सिंगल कोटेशन एक सिंगल कैरेक्टर, अब दो स्पेशल कैरेक्टर मिलके एक साथ जब भी लगाएंगे तो उसकी स्पेशल मीनिंग वर्ड होगी। तो बैकस्लैश एन का मतलब क्या होता है, जो प्रोग्रामिंग से बैकग्राउंड रखते हैं दोस्तों, लाइन को ब्रेक करना है, ब्रेक लाइन। तो यहां से आपकी ब्रेक लाइन हो जाएगी, देखिए। अगर दोनों में नोट करिएगा दोस्तों, पुराना वाला जो डेटा ना उसने तो एज इट, ये डिस्प्ले के फंक्शन से एज इट रॉ डेटा जो वैसे प्रिंट करवा, जबकि प्रिंट के फंक्शन से जब ये काम करवाया तो उसने क्या किया, PIC पहली लाइन में लिखा और बैकस्लैश एन की वजह से स्टूडेंट नेम जो है, मैं इसको दोबारा चलाता हूं, तो स्टूडेंट नेम जो है उसने कौन सी लाइन में लिखा, नेक्स्ट लाइन। इसी तरह आप और डेटा यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं, बैकस्लैश एन, और दोस्तों तो यहाँ पे देखें रॉ टेक्स्ट जो डिस्प्ले की बदौलत जैसा टेक्स्ट लिखा वैसे ही दिखा रहा है कि आपने PIC के बाद बैकस्लैश एन डाला है, कासिम के बाद बैकस्लैश एन डाला और उसके बाद भी नहीं बैकस्लैश एन डालते हैं, तो रॉ टेक्स्ट है। और उसको वेल फॉर्मेट में जो प्रिंट करवा रहे हैं वो कौन सा फंक्शन है,
प्रिंट का फंक्शन। तो ये दो फंक्शन के अलग अलग काम भी आपको पता चल गया है कि डिस्प्ले और प्रिंट के फंक्शन में क्या फर्क है। प्रिंट ग्लोबल फंक्शन जो हर जगह इस्तेमाल होता है, जबकि डिस्प्ले का फंक्शन सिर्फ और सिर्फ जुपिटर नोटबुक के लिए। अगर आप इसको कंसोल यानी .py की फाइल में बनाएंगे तो उस वक्त हो जाएगा अनडिफाइंड फंक्शन, ये फंक्शन ही मौजूद नहीं है। अच्छा तो दोस्तों यहाँ पे हमें पता चला कि बैकस्लैश से क्या काम होता है। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि आपका ये जो नाम प्रिंट हो रहा है दोस्तों, कॉलन के बाद सैम स्पेस हो तो आप टैब का इस्तेमाल करते हैं। तो टैब इस्तेमाल करने के लिए जहां जहां आप चाह रहे हैं, जैसे कॉलन के बाद में चाह रहा था क्या हो, बैकस्लैश टी। इस वाले कॉलन के बाद भी क्या हो दोस्तों, बैकस्लैश टी। तो अब इसको हम देखते हैं क्या होता है जी। टैब इंडेंटेशन आ गई, दो टैब चाहिए हो तो क्या करूंगा मैं, दो दफा टैब में यहाँ पे दबा देते हैं बैकस्लैश टी। जी दोस्तों देखें, टैब जब आप दबाते हैं तो एक साथ 4 स्पेस काउंट होते हैं, तो वाले टैब से प्रेस होते हैं। अच्छा यहाँ पे रो टेक्स्ट में दिखा रहा है कि आप लोगों ने किस तरह लिखा है, और नीचे हम लोग देख रहे हैं कि वो वेल प्रिंटेड फॉर्मेट के अंदर कौन दे रहा है आपको दोस्तों, प्रिंट दे रहा है। ठीक है, तो दोनों फंक्शन के दरमियान आपको फर्क पता होना चाहिए। अच्छा अब प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, यहाँ पे लाइन जब एंड हो गई, इतना बड़ा टेक्स्ट, इसको तो कंपाइल जब मैं लिख रहा हूँ अपने माइंड में कंपाइल करना पड़ेगा कि ये पहली लाइन होगी, ये दूसरी लाइन होगी, क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग जानता हूँ, बैकग्राउंड जानता हूँ, इसलिए मैं इसको उस व्यू से देखता हूँ जिस तरह कंप्यूटर बिल्ड करवा। लेकिन इसको मैनेज करना अपनी माइंड के अंदर इतनी ज्यादा कैलकुलेशन करके, इतना ध्यान देने के बाद वो मैनिपुलेट की किस तरह लिखेगा, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। हम चाह रहे हैं हम चाह रहे हैं कि ये जितना भी काम है बैकस्लैश एन बैकस्लैश टी, ये सारी की सारी मैनेजमेंट ये खुद है। तो रूल ये कहता है कि हम क्या करते हैं, मल्टी लाइन कमिट्स, सॉरी मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो 3 ट्रिपल कोटेशन या डबल कोटेशन ओपन और क्लोज। अच्छा अब जहां पे लाइन छोड़नी है ना दोस्तों, वहां आप लाइन खुद जाके एंटर कर दो। ठीक है, जहां टैब चले रहने देते हम, टैब भी मैं डाल दूं, टैब बाद में आप चाहें तो यही का। मैं चाह रहा हूं कि हम डायरेक्टली जो डेटा बैकस्लैश एन वो भी काम करेगा, लेकिन हम बैकस्लैश एन के साथ क्या डालें खुद एंटर। तो इस तरह जितना आपको हैवी कार्ड या कोई भी चीज बनानी है दोस्तों, रो टेक्स्ट में जरा चेक करिएगा, बैकस्लैश एन खुद डाल दिया, मैंने तो नहीं डाला, कहीं दिखा है यहाँ पे बैकस्लैश नहीं, इसने खुद लगा दिया बैकस्लैश। कासिम के बाद इसने बैकस्लैश एन लगा दिया। इवन अगर मोहम्मद असलम के बाद भी मैं एंटर कर दूं और ये कोड दोबारा चला दूं, तो असलन के एम के बाद तो उसने क्या लगाया होगा, बैकस्लैश एन। तो जितने भी रो आपकी जो आप फॉर्मेटिंग करते हो, डायरेक्टली फॉर्मेटिंग करो, जितने स्पेस में यहाँ पे दूंगा, देखते हैं अपने स्पेस आते हैं जी दोस्तों। तो सारी जो मैनेजमेंट की, कोड की, स्पेस की आपके लिए आसान। तो अब आपको फर्क समझ आया कि सिंगल लाइन स्ट्रिंग और डबल लाइन स्ट्रिंग हम क्यों बनाते। बाज़ आपको सिर्फ सिंगल वैल्यू एक लाइन में स्टोर करना होती है वेरिएबल में, तो उस वक्त क्या इस्तेमाल करेंगे आप, डबल कोटेशन, सिर्फ सिंगल डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन। और अगर आपको मल्टीपल डेटा स्टोर करवाना है, मल्टीपल लाइंस स्टोर करवानी, देन क्या इस्तेमाल करना चाहिए, ट्रिपल कोटेशन, जो कि दो काम करती है कि आपकी मल्टी लाइन स्ट्रिंग, यानी आपने जो स्ट्रिंग लिखा है एक लाइन में नहीं है, कितनी लाइंस में, मल्टी लाइंस। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग आप लिख सकते हो, और दूसरा क्या है दोस्तों, उसकी फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट वगैरह खुद मैनेज करना होगा। अच्छा ये काम आप पहले भी कर सकते थे डबल कोटेशन के साथ, ऑल पॉसिबल सिनेरियो आपको पता होना चाहिए। उसके लिए क्या है दोस्तों,
आप कहीं पे भी लाइन ड्रैग करते, मैं यहाँ पे आके कर देता हूँ मूव इंटर, ठीक है, यहाँ पे आके भी हम कर देते हैं, जो बैकस्लैश एन से हम इंटर डाल देते दोस्तों, वो मैं इंटर यहाँ डाल। अच्छा ज्यादा नहीं, मैं थोड़ा सा काम करता हूँ, ज्यादा टेक्स्ट नहीं लिखता ताकि आपको पता चले। आपने पीआईसी लिखा, पीआईसी के बाद यहाँ पे लिखिए नेम मोहम्मद नासिर, ठीक है। अच्छा अब प्रॉब्लम क्या है, हम तो ये बोलते हैं ना कि बाउंड्री स्टार्ट होती है और बाउंड्री एंड होती है, तो भाई वो जो बाउंड्री स्टार्ट होती है और एंड होती है उसका रूल क्या था, एक सिंगल लाइन में बाउंड्री स्टार्ट हो और एंड हो, उस सूरत में हम क्या मानते थे कि ये स्ट्रिंग है। अच्छा अगर मल्टीपल लाइंस के अंदर भी, ये मैं एरर ढूंढने दूंगा यहाँ पे, मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये एरर है। अच्छा इस एरर का सॉल्यूशन क्या होगा, इस एरर का सॉल्यूशन ये है कि आपकी जहां पे भी लाइन ब्रेक हुई और आप कह रहे हैं कि अच्छा कोई भी लॉजिक, आपकी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की कोई भी लॉजिक, जिस लॉजिक के अंदर हम ये चाह रहे हैं कि हम अपना काम नेक्स्ट लाइन में लिखें, लॉजिक आधी लॉजिक पहली लाइन में और आधी लॉजिक नेक्स्ट लाइन में, कोई भी प्रोग्राम, सिर्फ इसके लिए नहीं, हम कोई भी लॉजिक जिसके अंदर हाफ काम पहली लाइन में, बाकी का हाफ काम जो नेक्स्ट लाइन में, लेकिन जब कंप्यूटर उसको रन करेगा वो एक लाइन कंसीडर करेगा, सिर्फ लिखने के लिए वो 2 लाइनें होंगी या 3 लाइनें होंगी या 10 लाइनें होंगी, लेकिन कंप्यूटर जब उसको चलाएगा तो क्या होगा, वो सिंगल लाइन कंसीडर की जाएगी। तो दोस्तों आपकी बाउंड्री यहां से स्टार्ट हुई, हाफ पार्ट आपने यहाँ लिखा, इसका जो हाफ पार्ट है नेक्स्ट लाइन में, तो आपने जो हाफ पार्ट पहली लाइन में लिखा है, हाफ पार्ट के लास्ट में आके सिर्फ बैकस्लैश है। तो कहीं पे भी किसी भी लाइन के एंड में आखिर के अंदर अगर आप बैकस्लैश देखते हैं, इसका मतलब क्या है कि हाफ पार्ट है और बाकी का हाफ पार्ट क्या है, नीचे वाली लाइन। कंप्यूटर जब इसको प्रोसेस करेगा तो आप इसको देखेंगे बैकस्लैश एन ही लगाएगा, इसको सिंगल स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा। लेट्स सी, तो जब ये कोड चला देखना, पीआईसी नेम मोहम्मद कासिम, इसने बैकस्लैश एन नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा है कि बैकस्लैश सिर्फ और सिर्फ हम अपने काम को आसान करने के लिए कि अपने कोड को 2 या 3 लाइनों में लिखें, लेकिन जब वो कोड चलेगा तो वो सिंगल लाइन ही कंसीडर की जाती है। तो अगर इनके अंदर आपको फॉर्मेटिंग चाहिए तो जहां पे लाइन चेंज करवानी हम क्या लगाएंगे, बैकस्लैश एन, जहां पे भी स्पेस देना हो 4 एक साथ तो क्या लगाएंगे, बैकस्लैश टी, ठीक है, तो उससे टैब आ जाए। तो ये चीज पता चल गई कि आप एरर को इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये देखिए 3 लाइन अगर मैं यहां लिखता हूं, अच्छा लिखने में 3 लाइन है ना, लेकिन कोड चलेगा तो क्या होगा, एक सिंगल लाइन, देखना सब कुछ एक सिंगल लाइन है। तो हमें एक चीज भी पता चल रही है कि किसी भी लाइन के एंड में अगर आप क्या लगा दें, बैकस्लैश, क्या मतलब है इसका, इसका रिमेनिंग जो वर्ड है वो नेक्स्ट है। आप बहुत ज्यादा भी लगा सकते हैं, यहाँ पे 2 मैंने लगाया तो आप 10 भी लगा सकते हैं। तो किसी भी लाइन के एंड के अंदर आप बैकस्लैश देखते हैं, इट्स मीन ये हाफ पोर्शन है, बाकी हाफ पोर्शन नेक्स्ट लाइन है। इस लाइन में भी आप देखोगे तो ये हाफ पोर्शन, फिर हाफ नहीं, आप इसको 3 लाइन में डिवाइड कर दो, वो हाफ हाफ जो भी कंसीडर करें, ठीक है। तो हमने 3 पार्ट के अंदर अपना काम कंप्लीट किया, लेकिन जब एग्जीक्यूशन होगी तो उसे सिंगल लाइन ही कंसीडर किया जाएगा। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम, दोबारा से रिवाइज करते हैं। हमने क्या क्या काम किया, हमने स्ट्रिंग डिफाइन करना देखा, उसको प्रिंट करवाया, उसकी डेटा टाइप यानी क्लास देखी, उसका फिजिकल एड्रेस देखा और उसकी लैंग देखी, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। नेक्स्ट वाले पार्ट में मेमोरी के बारे में हमने सीखा, शैडो कॉपी और डीप कॉपी। शैडो कॉपी और डीप कॉपी आपको याद रहना चाहिए कि शैडो कॉपी क्या होती है और डीप कॉपी क्या होती है, तो अपना लिखने में याद रखिएगा। तो जब भी आप लिखने में याद रखेंगे तो कौन सी कॉपी याद रहेगी, शैडो या डीप, शैडो कॉपी, ठीक है। तो पाकिस्तान पर कराची में तो बहुत ज्यादा शैडो कॉपी है, पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं।
अच्छा, तो फिर नेक्स्ट वाला हमारे पास दोस्तों जो है स्ट्रिंग की डेटा टाइप हमने देखी। फिर हमने देखा कि बाउंड्री का रूल है, सिंगल कोटेशन स्टार्ट हो, सिंगल कोटेशन बंद। तो पहला सेकंड वाला जो आपका सिंगल कोटेशन जो आपने स्टार्ट में लगाया है, अब सेकंड पे कोई भी किसी भी पोजीशन पे जो पहला सिंगल कोटेशन आएगा आगे लेफ्ट राइट जाते हुए, वो आपकी क्या होगी, एंड पॉइंट। उसके सॉल्यूशन हमने देखे कि भाई फिर दोनों तरफ डबल कोटेशन लगा दो अगर अंदर आपको सिंगल कोटेशन चाहिए। अच्छा, फिर आपने देखा कि आपको हर हाल में डबल कोटेशन चाहिए, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को नॉर्मल कैरेक्टर में कन्वर्ट करना हो तो उससे पहले हम क्या लगा देते हैं, उससे पहले बैकस्लैश लगाते हैं। हमने बैकस्लैश लगाए डबल कोटेशन से पहले, डबल कोटेशन से पहले, ये नॉर्मल स्ट्रिंग बनती है, इसे हम कहते हैं स्कीप कैरेक्टर्स। तो स्पेशल कैरेक्टर को अगर हमें स्कीप करना हो तो हम क्या लगाते हैं, बैकस्लैश। टेक्निकल नाम याद ना हो लेकिन आपको प्रॉब्लम याद हो कि किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को नॉर्मल कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम उस स्पेशल कैरेक्टर से पहले क्या लगाते हैं, बैकस्लैश। जब मल्टीपल लाइन के अंदर कोई एक सिंगल लॉजिक लिखनी हो तो आखिर में क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, जब आपको मल्टीपल लाइंस लिखनी है लेकिन लॉजिक एक सिंगल लाइन पे परफॉर्म हो तो उसके आखिर में क्या लगाते हैं, लाइन के बैकस्लैश। तो बैकस्लैश के दो काम यूज केस सामने आता है, स्पेशल कैरेक्टर को नॉर्मल कैरेक्टर में कन्वर्ट भी करता है और आपकी लॉजिक सिंगल लॉजिक को मल्टीपल लाइन में लिखने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब हम थोड़ा सा काम और सीखते हैं। वो काम क्या है कि जब हम लोग टैग्स को कॉन्कैटिनेट करते हैं, कॉन्कैटिनेट का मतलब है टैग्स को आपस में जोड़ना, स्ट्रिंग के साथ किसी चीज को जोड़ना। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल बनाता हूँ, नेम कॉलन str, आपने कहा मोहम्मद कासिम। ओके, दूसरा वाला fname, फादर नेम पूरा लिख, fname को लोग फर्स्ट नेम भी कंसीडर करते हैं। तो हमारा मीनिंगफुल नेम होना चाहिए, वेरिएबल का नाम पढ़ के कंफ्यूजन ना हो, मुझे 100% पता है उसमें क्या है, क्या बात है, रोल नंबर इसमें दे दीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास डेटा टाइप्स हैं, पहली डेटा टाइप स्ट्रिंग और रोल नंबर, आपके पास जो डेटा टाइप है वो क्या है, इंटीजर। तो मुख्तलिफ डेटा टाइप्स हमारे पास क्या है दोस्तों, मौजूद है। अब प्रॉब्लम्स देखते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या सॉल्यूशन। अगर मैं दो टैग्स को आपस में जोड़ता हूँ, जैसे कि मैंने कहा, देखें किस लेवल की इंटेलिजेंस है, तो आप समझिए कि आप बनाना क्या चाहते हैं। पीआईसी कार्ड बनाना चाह रहे हैं, नेम होना चाहिए, खैर एड्रेस में इस्तेमाल नहीं है, मैं कहता हूं मैसेज। मैसेज की टाइप क्या है, str। अच्छा, अब आपकी मर्जी है कि आप सिंगल कोटेशन में अप्लाई करें या डबल कोटेशन। वैसे वो सही बना रहा था लेकिन अब हम अपनी मर्जी से काम करवाना चाहते हैं। अब देखा मैसेज जो होगा हम कहेंगे हेलो। अच्छा, उसके बाद इसने अभी भी जो लॉजिक दिया वो सही है, तो मैं थोड़ी थोड़ी करके करता हूँ, आई एम डबल कोटेशन यहाँ पे करो। अच्छा, ये कोड अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट, अब डिस्प्ले नहीं करवा रहा, उसकी वजह क्या है, मुझे रो टेक्स्ट देखना ही नहीं, तो डायरेक्ट जो प्रिंट हो रहा है वो दिखाऊंगा, रिजल्ट है। तो आपने कहा हेलो आई एम और स्पेस, तो आप देखें हेलो आई एम और स्पेस भी यहाँ पर सिलेक्ट हुआ। अच्छा, क्योंकि ये पूरी पूरी एक बाउंड्री के अंदर क्या है, टेक्स्ट, फिर उसके बाद मैं लगाता हूँ प्लस। तो प्लस का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट के साथ कॉन्कैटिनेशन। इसका रूल ये है कि लेफ्ट और राइट पे दोनों तरफ कौन सी टाइप होना चाहिए थी, स्ट्रिंग। तो आपकी नेम की टाइप 100% मुझे पता है स्ट्रिंग है, और हेलो आईएम की भी डेटा टाइप अगर चेक की जाएगी तो क्या होगी, तो आपका पहला मैसेज और उसके साथ हम कह रहे हैं जो वेरिएबल ये लिखा हुआ है उसको जोड़ दो। इसको हम चला देते हैं, क्या लिखा हुआ है, हेलो आई एम मोहम्मद कासिम। अच्छा, फिर उसके बाद मैं आगे चलता हूँ प्लस,
जो ये दे रहा हूँ वही लिखना। अच्छा, अब यहां तक मैंने कोड को चलाया जाए दोस्तों, देखें आपने हेलो ये स्टैटिक टेक्स्ट था, हेलो आई मोहम्मद कासिम वेरिएबल से आया एंड माय फादर नेम इज स्टैटिक टेक्स्ट, यानी चेंज नहीं हो। अगर कंसीडर करें आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, जीमेल इस्तेमाल करते हैं, तो हम सब जब जीमेल या गूगल या फेसबुक कोई भी एप्लीकेशन खोलते हैं सबके पास इंटरफेस सेम आता है, लेकिन कुछ वैल्यूज होती हैं जो कि चेंज होती है। आपकी तस्वीर, आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, तो वो सारी की सारी चीजें क्या होती है दोस्तों, चेंज होती है। तो आपकी जो चेंज हुई हुई चीजें होती हैं जो आपको नजर आती हैं किसी भी स्टैटिक टेक्स्ट के साथ या इंटरफेस के साथ, वो वैल्यू आपकी कहलाती है डायनामिक वैल्यू। और डायनामिक वैल्यू को हमेशा हम किस में रखते हैं, वेरिएबल्स में। तो मींस ये आप कार्ड बना रहे हैं, डिस्प्ले मैसेज बना रहे हैं, तो सबके लिए ये सेम मैसेज होगा। ये अगर स्टूडेंट कासिम की जगह कोई और कर दो तो उसका नाम, उसका फादर नेम और उसका रोल नंबर आ जाएगा। तो हम जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं उन सबका ये कार्ड सेम फॉर्मेट से हो सकता है, सबके लिए सेम मैसेज आएगा। अच्छा, तो माय फादर नेम, अच्छा जब ये कोड चला तो यहां से लेके यहां तक ये कोड कंप्यूटर ने कन्वर्ट किया और ये भी क्या बन गया, वो टेक्स्ट। इस टेक्स्ट के साथ हमने क्या जोड़ा, फादर नेम का वेरिएबल, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे फादर नेम भी प्लस प्लस फादर, ठीक है। यहाँ तक हम ओके, इसको टू चलाया तो देखो टैक्स के साथ टैक्स जोड़ने जा रहा है। अच्छा, और उसने कुछ मैसेज लिखा हुआ था प्लस, अब वो जो भी मैसेज है एंड माय रोल नंबर इज, अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम पहले क्रिएट करता हूं उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, रोल नंबर का वेरिएबल या रोल जो भी आपका है, तो रोल नंबर जो आपके पास दोस्तों है, जब मैंने इसके साथ इसको प्रोसेस करवाया तो क्या आ गया, एरर। एरर आने की वजह से नीचे बताया, कहता है कि टाइप कैन ओनली कॉन्केटिनेट एसटीआर, कॉन्केटिनेशन करना चाहता है तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग क्लास, नॉट इंटीजर। तो हमें इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इस प्रोसेस को हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। एक टाइप से दूसरी टाइप में लेके जाने के अमल को क्या कहा जाता है पाइथन में, टाइप कास्टिंग। तो हम यहाँ पर टाइप को कास्ट करते हैं, तो हमारे पास एक ग्लोबल फंक्शन है str। तो str के अंदर कोई भी वेरिएबल पास कर दिया जाए तो दोस्तों वो उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, स्ट्रिंग। तो अब मैं इस कोड को चलाता हूं तो एरर रिजॉल्व हो गया जी दोस्तों, क्लियर। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि हमें क्या बताना पड़ा दोस्तों, हमें क्या बताना पड़ा, टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग की मेहनत हमें करना पड़ेगी, जिस टाइप का वेरिएबल होगा वो किसी भी टाइप में आएगा उसको कन्वर्ट किसमें करना पड़ेगा, str क्लास के फंक्शन, ठीक है। क्या उसके फंक्शन हमें चेंज करना पड़ेगा। तो पहला हमारे पास कॉन्केटिनेशन का तरीका कौन सा ऑपरेटर की मदद से, प्लस। तो प्लस ऑपरेटर की मदद से कॉन्केटिनेशन किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए शर्त है कि दोनों साइड पे प्लस के कौन सी डेटा टाइप होना चाहिए। नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ हम चलते हैं। सेम इसी मैसेज को मैं कॉपी करता हूं, अच्छा ओके। अब जरा रूल समझते हैं, जो पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम करते हुए आ रहे हैं लाइक सी के ऊपर, तो हमारे पास प्लेस होल्डर होता है,
स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट किया जाता है तो हम क्या करते हैं, प्लेस होल्डर का इस्तेमाल करते हैं। प्लेस होल्डर, इसकी एग्जांपल आप ऐसे लें, आप जब क्लास में आते हैं तो आप क्या करते हैं, क्लास में आने के बाद एक चेयर पे आप खुद बैठे, दूसरी चेयर पे अपने बैग वगैरह रख दिए, आपने प्लेस को क्या कर दिया, होल्ड कर दिया, ठीक है। अच्छा, वो जो भी सामान आपने अपना लैपटॉप लगा हुआ है, बैग्स रखे हुए, वो क्या प्लेस होल्डर का काम करता है। इसका मतलब है कि ये रियल डेटा नहीं है, रियल डेटा आएगा, इसमें सिर्फ जमा हो क्या किया, वो होल्ड किया। जब आपका कोई दोस्त आता है तो आप क्या करते हैं, वो बैग्स उठा के नीचे रख देते हैं और वो रियल डेटा वहां पे प्लेस हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर। तो जब भी क्लास में आए और आप प्लेस को होल्ड करें तो आपके सामने प्लेस होल्डर आना चाहिए। तो प्लेस होल्डर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही काम करता है। वो क्या करता है कि जब हम अपना कोड लिख रहे हैं, उस कोड के अंदर पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर हम प्लेस को होल्ड करवा देते हैं कि यहाँ पे जब रन टाइम जब कोड चलेगा उस वक्त वैल्यू क्या आएगी, वो क्या होगी, प्लेस होगी। इस तरह से क्या कहेंगे उसको, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारा सी लैंग्वेज थी, उससे जो लोग यानी आए बैकग्राउंड से, उनके लिए इन्होंने क्या किया, IM के बाद हमें एक वेरिएबल चाहिए नेम का, उसकी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो ये कहता है कि स्ट्रिंग डेटा टाइप का प्लेस होल्डर होता है %s। इसी तरह माय फादर नेम इज, माय फादर नेम इज के बाद वो आपको नाम चाहिए जो वेरिएबल में है, तो स्ट्रिंग का प्लेस होल्डर क्या होता है, अभी बताया ना, स्ट्रिंग का प्लेस होल्डर %s। अच्छा, इसी तरह माय रोल नंबर इज, तो डेटा टाइप जो नंबर होता है उसका जो प्लेस होल्डर होता है दोस्तों, वो होता है %d। अब ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो ये कहता है दोस्तों, आपका जो स्ट्रिंग एंड बाउंड्री, उसके बाद क्या लगाओ, %, ठीक है। उसके बाद मैं क्या लगा रहा हूं, सबसे लास्ट में आप % लगाओ और राउंड ब्रैकेट में सीक्वेंस है, सीक्वेंस मैटर करती है दोस्तों। पहला वाला आपके पास प्लेस होल्डर, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल आना चाहिए, यहाँ पे कौन सा, तो पहला कौन सा वेरिएबल लिखूंगा मैं, दूसरा वाला प्लेस होल्डर ये है, वो भी स्ट्रिंग है, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल होगा, फादर। तीसरा वाला वेरिएबल यहाँ पे होगा उसकी डेटा टाइप, यानी वेरिएबल कौन सा होना चाहिए, ओके। तो अब ये आपका मैसेज बन गया और आपने जब इसे प्रिंट करवाया, देखें, हेलो आई एम मोहम्मद। तो यहाँ पे एक प्लेस होल्डर जो कि %s था, उसकी जगह क्या आ गया, मोहम्मद कासिम। जहां पे इस फादर नेम इज और फादर नेम इज की जगह जो %s लिखा था, प्लेस होल्डर पे रियल डेटा। इसी तरह जो रोल नंबर की जगह आपने %d डाला था, वहां पे मल्टीप्लाई किया। तो अब जरा समझ आया प्लेस होल्डर का नाम क्या, जी दोस्तों, ठीक है। तो ये काम भी आप इससे परफॉर्म करवा सकते हैं। अच्छा, अब जब ये काम हो गया तो अब नेक्स्ट काम की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। देखिए, ये मैं आपको चीजें बता रहा हूँ कि किस तरह कॉन्फ़िगरेशन की जर्नी स्टार्ट हुई थी और एफ स्ट्रिंग आपके लिए किस तरह जिंदा का काम कर, जो न्यू बिगनर्स है, एफ स्ट्रिंग से आपकी कितनी जिंदगी आसान हो। अच्छा, यही सेम चीज फिर हमारे पास प्लेस होल्डर सी लैंग्वेज जो दूसरी लैंग्वेज में लोग काम करते हैं कि हम लोग के आप लोग के इस्तेमाल की तरह से हम कोड कर दिखाओ क्या ये भी होता है, ठीक है। प्लेस होल्डर आपके स्पेशल दो कैरेक्टर % के साथ %s %d, इसका डेट टाइम के लिए कुछ होगा, लिस्ट के लिए अलग होगा, वेट हमेशा हमारे पास मुख्तलिफ डेटा टाइप्स है, हर डेटा टाइप का प्लेस होल्डर होगा और उनको याद रखना बड़ा मुश्किल तरीका है। तो मैंने सिर्फ इंटीजर और स्ट्रिंग का आपको प्लेस होल्डर सिखाया है कि आपको मुश्किलात में ना जाए। अच्छा, तो प्लेस होल्डर आप पर्टिकुलर वो दो कैरेक्टर वहां पे प्लेस कर दो जहां पे आपको डायनामिक डेटा चाहिए, जैसे कि आप ईमेल एड्रेस या जीमेल की आईडी बना रहे हैं तो आपको सिस्टम बनाना है दुनिया के लिए, तो जहां जहां वो वैल्यू आएगी कि यहाँ पे लिखा हो यूजर नेम, तो यूजर नेम यहाँ पे नेम चाहिए, %s, तो यूजर नेम जो भी होगा वो क्या आ जाएगा, जो लॉगिन होगा। तो %s का मतलब स्ट्रिंग, %d का मतलब
तो तीन यहाँ पे प्लेस होल्डर लगाए गए, परसेंटेज एस, परसेंटेज एस और परसेंटेज डी। और उसी सीक्वेंस से लास्ट में परसेंटेज और राउंड ब्रैकेट के अंदर हमें वेरिएबल्स के नाम पास करना होंगे। तो जब वेरिएबल्स के नाम यहाँ पे पास किए तो फंक्शन जब चलेगा तो उन सैम लोकेशन पे पर्टिकुलर डेटा टाइप का वेरिएबल प्लेस करें, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर का अपना काम करेंगे। अच्छा, दूसरा वाला हम काम देखते हैं। दूसरा रूल जिंदगी आपकी और आसान करता है कि परसेंटेज डी और परसेंटेज एस और बेतहाशा परसेंटेज एस इनको याद रखना कोई आसान काम है। तो फिर पाइथन कम्युनिटी ने हम पे एहसान किया, उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, सीधा सीधा जहां पे भी जो वैल्यू चाहिए ना वहां पे कर्ली ब्रैकेट लगा के छोड़ो। प्लेस होल्डर में अब क्या इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स। अच्छा, तो ये कर्ली ब्रैकेट्स हमने लगा दी। कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब क्या है, प्लेस होल्डर। उस प्लेस होल्डर में कैरेक्टर्स याद रखने हैं। कर्ली ब्रैकेट्स में कोई भी कैरेक्टर आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आपकी जिंदगी आसान होगी। फिर इसको लगाने का तरीका ये है कि आपके स्क्रीन का एक मेथड है, आप लोगों ने पढ़ा है, और वो है FORMAT फॉर्मेट। तो फॉर्मेट का जो मेथड है वो क्या करते हैं दोस्तों, जिस सीक्वेंस से आपने चीजें रखी, सीक्वेंस क्या है, नेम। तो नेम खुद ब खुद प्लेस होल्डर कौन सा वाले कर्ली ब्रैकेट में आएगा, पहले वाले। फादर नेम दूसरा है तो ये दूसरे कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। और इसी तरह आपके पास तीसरा, आपके पास रोल नंबर है तो खुद ब खुद ये वेरिएबल जो है इस पोजीशन के ऊपर जैसे प्लेस होल्डर की जगह आ जाएगा। तो डॉट फॉर्मेट का फंक्शन या मेथड हमने लगाया, और इतनी मुश्किल चीज जो सी लैंग्वेज की परसेंटेज एस, परसेंटेज एफ, परसेंटेज डी, उस सबसे छुटकारा। देखो दोस्तों, हेलो, आई एम मोहम्मद कासिम, माय फादर नेम इज मोहम्मद असलम एंड माय रोल नंबर इज 123। तो मैसेज डिस्प्ले होगा। प्लेस होल्डर का काम वैसे तो आपको याद रहेगा, प्लेस होल्डर। जब भी आप अपनी सीट पे आगे बैठेंगे, प्लेस होल्डर, तो आपको प्लेस क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, ठीक है। तो प्लेस होल्डर की मदद से भी ये काम कराया जा सकता है। अच्छा, प्लेस होल्डर के अंदर एक चीज और मैं आपको सिखाऊंगा, कॉपी पेस्ट। यहां पर क्या करते हैं दोस्तों, प्लेस होल्डर के अंदर एक चीज याद रखिएगा, देखें आप कंप्यूटर की दुनिया में कोई भी चीज पर्टिकुलर सीक्वेंस से रखते हैं, उसकी काउंटिंग कि पहली चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, उसकी काउंटिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, सिवाय आर लैंग्वेज। आर लैंग्वेज में तो 1 से स्टार्ट होगी, बाकी तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आपके आइटम की इंडेक्सिंग जो होती है वो 0 से स्टार्ट होगी। तो ये आपके पास सीक्वेंस से रिलेटेड आता है, टपल में या लिस्ट में। तो ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को अगर हम देखें तो नेम की जो पोजीशन है वो क्या है, 0, और फादर नेम की 1, और इसी तरह रोल नंबर की क्या है दोस्तों, 2। तो सीक्वेंस जो है वो आप किस तरह रखेंगे। अच्छा, ये सीक्वेंस मैटर करती है। सीक्वेंस मैटर कैसे करती है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे 2 डाल दें, यहाँ पे 0 डाल दें और यहाँ पे डाल दें 1, तो कर्ली ब्रैकेट जो प्लेस होल्डर थे जहां परसेंटेज डी और एस इस्तेमाल कर रहे थे, अगर आप यहां से जो इंडेक्स नंबर है उन्हें इस्तेमाल करना चाहते तो वो वैल्यू वहां पे प्लेस हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो आई एम 1 2 3, माय फादर नेम इज मोहम्मद कासिम, माय रोल नंबर इज मोहम्मद असलम। ऐसे ही होगा ना, इन पोजीशन की है प्लेस होल्डर की हम वैल्यू रखते हैं। लेट्स सी, डॉट फॉर्मेट का फंक्शन ओके दोस्तों, हो गया भी मैसेज, हेलो आई एम 1 2 3, माय फादर नेम इज मोहम्मद कासिम, माय रोल नंबर इज मोहम्मद असलम।
क्या से क्या मैसेज बना, प्रॉब्लम हो गई ना। तो इंडेक्स की जो वैल्यू है, अब इसे बड़ा सोच समझ के आप लोग को इस्तेमाल करना होगा। मीन्स बताने मकसद देखें कि इस तरीके से भी आप लोग वैल्यू को क्या करवा सकते हैं, प्लेस करवा सकते हैं। अच्छा, एक और तरीका है, और वो तरीका क्या है, उसके अंदर उसमें हमें डिक्शनरी बनाना पड़ेगी। डिक्शनरी क्या है दोस्तों, लास्ट वाला बहुत ही आसान है, डॉट फॉर्मेट का फंक्शन हमने इस्तेमाल किया। 0 1 2 3 जो उसकी इंडेक्सिंग रखी हुई है वो मैटर करती है दोस्तों। तो 0 1 2 3 जो आपकी वैल्यू रखी हुई है, जैसे नेम 0 पे फादर नेम, तो वो डबल सीक्वेंस है। कर्ली ब्रैकेट्स आपके प्लेस होल्डर में, तो प्लेस होल्डर में अगर वो इंडेक्सिंग पास कर दी जाए, तो इसका मतलब है जैसे कि पहले वाले का हमने 2 इंडेक्स पास किया है, तो 2 के ऊपर क्या था, देखो 2 के ऊपर वो नंबर, तो यहाँ पे हेलो आई एम 1 2 3 आएगा। तो जो इंडेक्स आप डाल देंगे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, वो यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो पहले विदाउट कर्ली ब्रैकेट जब हमने पास किया, तो विदाउट कर्ली ब्रैकेट से हमने देखा था क्या हुआ था दोस्तों, विदाउट कर्ली ब्रैकेट से क्या हुआ था, विदाउट कर्ली ब्रैकेट से तो डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मेट का मेथड इस्तेमाल किया, ठीक है। तो विदाउट कर्ली ब्रैकेट्स अगर खाली डाल दें, इंडेक्स पास ना करें, तो जो चीज सीक्वेंस से रखी उस सीक्वेंस है, नेम पहली सीक्वेंस में, फादर नेम दूसरी सीक्वेंस पे, रोल नंबर तीसरी सीक्वेंस में। लेकिन अगर आप इंडेक्स नंबर यहाँ पास कर दें, आप सीक्वेंस कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने सीक्वेंस को मैनेज किया। अच्छा, सिर्फ दिखाने का मकसद है कैसे काम होता है, आप लोग को इस्तेमाल नहीं करना, बार बार बताओ, ठीक है। लास्ट वाला जो एफ स्ट्रिंग है इस्तेमाल वही करें। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, हमारे पास डिक्शनरी बनाना। अच्छा, मैंने डिक्शनरी बनाई डेटा वाला, डेटा वन आपने यहाँ पे इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। अच्छा, अभी बाद में पढ़ेंगे कि यार ये क्या होती है डिक्शनरी। सिर्फ दिखा दूं कि डिक्शनरी कुछ होती है, आगे जाके इस्तेमाल होगी। यहाँ पर क्रिएट करके कंटिन्यू होगी। उसकी भी डेटा टाइप फाइंड करने का कोई तरीका वो मैं आपको बताऊं। जी, तो दोस्तों ये आपके पास क्या है, डिक्शनरी का नाम क्या है, डेटा वन। डेटा वन यानी कंसीडर करें ये आपकी लेफ्ट साइड पे कॉलम से पहले जो वो आपके पास क्या है, उसको आप वही वेरिएबल कंसीडर करें, और राइट साइड पे कॉलम के बाद जो वैल्यू लिखी है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन था ऑनलाइन, फॉर्मेट था एक क्या था, मैप फॉर्मेट, क्या था फॉर्मेट और फॉर्मेट है। इसके अंदर वो डेटा वन का जो डिक्शनरी आपने बनाई है वो पास कर सीधा सीधा अभी आएगा ठीक। यहाँ पे हमें वो कीज बताना पड़ेगी। यहाँ पे कौन सी की चाहिए दोस्तों, नेम की। यहाँ कौन सी की चाहिए, फादर नेम, और यहाँ पे आपको रोल नंबर चाहिए। सर डिक्शनरी में टाइप का इशू नहीं आएगा सर, वो रोल नंबर में
इसका डिक्शनरी में जो टाइप है नहीं वो हमें डिफाइन करते हैं स्ट्रिंग स्ट्रिंग सर रोल नंबर 1 2 3 सेट हुआ है रोल हाँ ये प्रॉब्लम आ रहा है फिर इसको किस में करना पड़ेगा फिर मैं स्ट्रिंग में कर देते हैं वरना मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगी एनी क्लास नेम के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है ये मैसेज क्लियर है अच्छा हमारे पास जनरेटिव एआई है ना इसके एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे आ रहे थे जनरेटिव एआई से यहाँ से भी आती है और हम इसको क्या बोल सकते हैं ठीक है इसमें कर दिया प्रोवाइड को डिलीट करते हैं और फिर हम सोचते हैं इसमें क्या सॉल्यूशन है इन्होंने डेटा टाइप डिफाइन कर दी फॉर्मेट के अंदर डेटा फॉर्मेट मैप सब कुछ तो वही है हाँ स्ट्रिंग था ना जो कीज थी वो भी इसमें डिफाइन करनी थी स्ट्रिंग है तो आपकी जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है उसमें फॉर्मेटिंग हो ये तरीका भी आपको इस्तेमाल नहीं करना मुश्किल है ना इतनी सारी चीजें याद रखना पड़ेगी स्ट्रिंग डिक्शनरी फिर डेटा टाइप इतना कॉम्प्लेक्स आपको नहीं करना हम आसान वाला काम से सबसे आसान जो है वो है दोस्तों कौन सा जो आपने ऑनलाइन क्लास में हमने सिखाया था और वो क्या था दोस्तों एफ स्ट्रिंग क्या कहता है रूल के मुताबिक शुरू में क्या लगा दो एफ और जहां जहां डेटा चाहिए वहां कर्ली ब्रैकेट के साथ डायरेक्टली वेरिएबल का नाम होता जहां पे भी जो प्लेस होल्डर चाहिए वहां पे डायरेक्ट आप बताओ ये भी डालो ये वाले चेंज करो जिंदगी आसान हो गई जो चीज जहां चाहिए प्लेस होल्डर की जगह तो प्लेस होल्डर के बाद उस वेरिएबल का लिख दो नाम लिख दो सबसे आसान कौन सा होगा कि आप डायरेक्टली कर्ली ब्रैकेट्स का एफ स्टार्टिंग जहां से बाउंड्री होती है चाहे वो डबल स्ट्रिंग से हो डबल या फिर ट्रिपल कोटेशन से हो किसी भी चीज से स्ट्रिंग जहां से स्टार्ट होता है तो स्टार्ट से भी पहले आप क्या लगा दो एफ का मतलब क्या है एफ स्ट्रिंग से हमें फायदा होता है कि कहीं भी कर्ली ब्रैकेट लगा के आप डायरेक्टली पाइथन की कोई इक्वेशन भी लिख सकते हैं 2 प्लस कोई कैलकुलेशन लिख सकते हैं इवन कोई वेरिएबल भी यहाँ पे असाइन कर सकते हैं तो जब हमने ये किया जी दोस्तों बढ़िया मैसेज मुझे बताइए यहाँ तक कोई मुश्किल लास्ट वाला आसान काम समझ आ गया बाकी सब कुछ छोड़ दो ठीक है फुल फोकस किसको होना चाहिए लास्ट वाले क्योंकि हमारे पास लाइव सेशन में हम ले रहे होते हैं उसमें टाइम कम होता है तो उसके अंदर सिर्फ जो आसान काम है वो सुना ये पूरी जो आपको हिस्ट्री बताई गई है ये प्रोग्रामिंग की दुनिया में किस तरह कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हुआ क्या क्या चीजें प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़े और फाइनली एफ स्ट्रिंग अब जरा अंदाजा लगाएं जन्नत भी आपकी होगी और जनरेटिव एआई से बोल दो तो आपके लिए और आसान कर देंगे ये खुद ब खुद एफ स्ट्रिंग वेरिएबल से प्लेस कर देगा सब कुछ खुद कर देंगे अब क्योंकि आपको जनरेटिव एआई आती है आपको एफ स्ट्रिंग का भी पता है अब थोड़ा सा काम करो काम हम क्या करते हैं आप लोग कार्ड बनाने का ठीक है कार्ड कैसे बनाएंगे ओके प्यारे से स्टूडेंट आपने तो कार्ड तो बना हुआ है उसी तरह का कार्ड बनाना अब मैं पता नहीं कैसा बना रहा हूँ मुझे नहीं पता
मुझे कॉलम्स के नाम आप लोग बताएंगे क्या क्या नाम है, ठीक है। तो आपके पास ये हो गया। सबसे पहली चीज आप देते हैं लाइक, जी पहली चीज क्या होती है दोस्तों, टैक्स की जो साइज है हम चाहे तो 11 मैसेज से मैं छोटा कर देता हूं, आप बड़ा करना चाहते हैं। तो पहली टाइप आपके पास क्या है, नेम। नेम के बाद कॉलम वगैरह, क्या नाम है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम, और उसके बाद आपका नाम, कॉलम है पीछे, अच्छा कॉलम, आपने कहा मोहम्मद नासिर। ये तस्वीर क्या आ रहा है,